हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस की इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगस्त माह के करंट अफेयर्स। ये होगा हमारा पार्ट 1। ये हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज होती है। इसमें हमने कुछ परिवर्तन किया है, जो आपको महीने में 4 वीडियो मिलेंगे, जिसमें से पूरे महीने का करंट अफेयर्स होगा। और इसके साथ हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज तो चल ही रही है, और रिवीजन के तौर पर महीने में आपको 2 वीडियोज ज़रूर मिलेंगे, जो 1 से 15 तारीख तक और 15 से 30 तारीख के बीच के होंगे। ये सीरीज़ हमारी थोड़ा सा कोविड-19 के चलते इसमें से कुछ समस्या आ रही है, इसलिए आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराने में अभी दिक्कत चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी उसी तरह एंजॉय करेंगे जिस तरह आप डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ को देखते थे। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम फिर से अपनी डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और हम महीने में 2 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे रिवीजन के तौर पे। जुलाई माह के दोनों वीडियोज़ जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, 7 अगस्त। इस वर्ष संस्कृत दिवस कब मनाया गया था? तो ये संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, सावन की पूर्णिमा। और सावन की पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन पड़ता है। तो ये इस वर्ष 3 अगस्त को मनाया गया था। जिस डेट को भी पूर्णिमा पड़ेगी सावन की, उसी दिन इस संस्कृत दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग डे, स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये स्तनपान दिवस 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, 1 अगस्त को। इसमें से कुछ आपको इंग्लिश के वर्ड्स में मिलेंगे, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराऊंगा मैं। बबीता फोगाट और एक हैं कविता देवी, इन दोनों को डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स में। ये किस राज्य ने किया है? ये किया है आपका हरियाणा ने। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी भी है, संघ शासित प्रदेश भी है, और ये पंजाब की भी कैपिटल है चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत महबूबा मुफ्ती को, जो अब हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी जम्मू कश्मीर की, उनका कितने महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सटेंड किया गया है? तो ये 3 महीने के लिए किया गया, 3 महीने के लिए। 5 अगस्त को उनका 1 साल पूरा होने वाला था, और इससे 3 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी। अब आपको पता हो कि 5 अगस्त 2019 को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा जा रहा है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और इनको दोनों को यूटी यानी यूनियन टेरेटरी घोषित किया जा रहा है। तो अब 2 यूनियन टेरेटरी हो गई हैं। अब मुझे कमेंट में करके बताइए कि हाल ही में जम्मू कश्मीर का एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, और वे किसका स्थान लेंगे? इस साल भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो ये 78वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू किया गया था? ये 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था, और करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने दिया था। सोनम शेरिंग लेप्चा, ये पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है, और हाल ही में इनकी डेथ हुई है अभी जुलाई 2020 में। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्या थे? फोक म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन, या फुटबॉल प्लेयर, या पेंटर? ये फोक म्यूजिशियन थे। और इनका संबंध किस राज्य से था? तो सिक्किम से। इनका संबंध सिक्किम से था। सिक्किम की राजधानी आप मुझे कमेंट में करके बताइए, और सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है ये भी आप मुझे कमेंट में करके बताइए। नेम द बैंक विच लॉन्च अ कैंपेन कोना कोना उम्मीद। किस बैंक ने भी कोना कोना उम्मीद एक कैंपेन चलाया है? किसकी पहले? एक्सिस बैंक, एस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, या इंडसइंड बैंक? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक की पहले, और कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना किसने की थी? उदय कोटक ने, उदय कोटक। हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अभी 6th ब्रिक्स सम्मेलन को मीटिंग में होस्ट किया। ये ब्रिक्स 6वां ब्रिक्स मंत्री स्तरीय समूह का
इस बार किस राज्य ने किस कंट्री ने होस्ट किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसिया। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और यहाँ के हेड ऑफ स्टेट हैं व्लादिमीर पुतिन। यहाँ करेंसी कौन सी चलती है आप इसलिए भी मुझे आप कमेंट में करके बताइए। एक्टर अनिल मुरली हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच स्टेट? अभी अनिल मुरली का निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? यानी किस राज्य के हैं? केरला के हैं, केरला के। ये कन्नड़ एक्टर थे, कन्नड़। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक्स ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? ये पुस्तक किसने लिखी? हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने। और वर्तमान में आरबीआई के कौन गवर्नर हैं? शशिकांत दास। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अभी तक आरबीआई में कितने गवर्नर हुए? 1934 का एक बात और आप जान लीजिए कि 1934 आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना था, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई बना था, और 1 जनवरी यानी 1/1/1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1949 में बैंकिंग अधिनियम भी पारित किया गया था, और 1949 में बैंकिंग अधिनियम भी आया था। यह भी आपको याद रखना है। एक आंसर मुझे बताइए कि भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था? पहला बैंक। और एक और क्वेश्चन कि पूर्ण रूप से प्रबंधन तथा स्वामित्व वाला पहला बैंक कौन सा था, और इसकी स्थापना किसने की थी? इन सभी का आंसर मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। पहली किसान रेल निम्न में से किन 2 शहरों के बीच चलेगी? 2 शहरों या 2 राज्यों के बीच कहें तो ये महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी किसान रेल। इसमें किसान अपनी सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें फ्रीजर भी उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, इसी रेल में फ्रीजर, तो उनकी सब्जियां कई दिनों तक खराब होने से बची रहेंगी। हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक नीति 2020 लागू की? औद्योगिक नीति 2020, तो गुजरात। ये काम किया गुजरात, और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ये गिरीशचंद्र सक्सेना, गिरीशचंद्र मुर्मू, निवास कुमार सिन्हा या नरेंद्र नाथ वोरा? तो ये किया गया है, आपको सीएजी बनाया गया है गिरीशचंद्र मुर्मू को। ये जम्मू कश्मीर के एलजी थे, और इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के एलजी पद से इस्तीफा देकर इनको सीएजी नियुक्त किया गया है। सीएजी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला लिया? रेपो रेट, रीपरचेज ऑपरेशन, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया? तो 4% अभी बनी रहेगी। और मुझे आप एक कमेंट में करके बता रहे हैं, जो इकोनॉमी पढ़ते हैं जो छात्र, वो मुझे बताएं कि रेपो मार्केट क्या है? रेपो मार्केट क्या है? और अगर आप चाहें कि इसका अलग से वीडियो हमें प्रोवाइड करिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम इसके लिए एक रेपो मार्केट से रिलेटेड एक और वीडियो बनाएंगे। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे अरविंद सक्सेना का स्थान। प्रोफेसर प्रदीप कुमार ये उत्तर प्रदेश के बरेली विश्वविद्यालय में पहले अध्यापन का काम करते थे, और ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इन्हें अब यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजीव नयन जोशी, स्मिता नागराज और मनोज सिन्हा अदर ये यूपीएससी के सदस्य हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हैं हमारे प्रदीप कुमार जोशी जी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? किसने किया है? ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ इससे पहले भी कई योजनाएं लॉन्च कर चुका है। आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं हाल ही में छत्तीसगढ़ ने कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की हैं। इससे पहले के वीडियोज में आपको मैं बता चुका हूँ। दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये सादिया देहलवी।
कौन थी ये? सादिया देहलवी, इनका हाल ही में निधन हुआ। आरबीआई ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा दी है? ये पायलट योजना शुरू की है, पायलट योजना। इससे क्या होगा, जहाँ तक इंटरनेट की पहुँच नहीं है वहाँ लोग बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे पेटीएम कर सकते हैं, दुकान से कोई सामान खरीद सकते हैं। तो ये आरबीआई की योजना है कि 200 रुपये तक बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। मुझे हाल ही में बताइए कि आरबीआई के कितने सहयोगी बैंक हैं और पहले कितने थे और वर्तमान में कितने हैं? कमेंट करके मुझे आंसर बताइए। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया? कौन उठाएगा ये? कौन कर सकता है ऐसा काम? ये चीन, क्योंकि चीन के साथ अभी मई से लेकर अभी तक हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है कई जगहों के लेकर, जैसे गैलवान वैली है, और इस मैटर को भी डिप्लोमेट के जरिए और कूटनीति के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, युद्ध को टालने का प्रयास किया जाता है। भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है, भारत पंचशील सिद्धांत को मानता है और गुट निरपेक्ष को भी मानता है, इसलिए भारत युद्ध को टालता है। कूटनीति और डिप्लोमेटिक सहारा लेकर भारतीय युद्ध को टालता है। तो आपको याद रखना है, ये चीन ने किया है, चीन ने उठाया, 1 वर्ष बाद मुद्दा उठाया, 1 वर्ष बाद। और आपको बता दें, इसी को चलते मोदी जी ने एप्लीकेशंस को बैन किया था, एक बार में, और दूसरी बार में 59 और 47 एप्लीकेशंस को बैन किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की? ये करी हरियाणा की सरकार ने। किसने किया? हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा में एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, ये हरियाणा में ही है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखना है आपको। कोविड-19 महामारी के कारण तनाव में कर्ज लेने वाले उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन योजना को मंजूरी किसने दी? एक योजना लॉन्च करी आरबीआई ने, ऋण पुनर्गठन योजना, आरबीआई की है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? जैसे नाम से आप बता सकते हैं मुझे, हिम तेंदुआ की बात कर रहा है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में किया जाएगा, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फ्लावर वैली कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड हमारा पर्वतीय राज्य है और कई मायनों से ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उत्तराखंड को आप इसलिए भी याद रख सकते हैं। ई रक्षाबंधन कार्यक्रम किस राज्य की पहल है? ये आंध्र प्रदेश राज्य की पहल है, ई रक्षाबंधन। आंध्र प्रदेश ने इससे पहले भी कई योजनाएं लॉन्च करी थी, जैसे कि ऑपरेशन मुस्कान, नावरनालू कार्यक्रम, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, निगाह एप्लीकेशन कोविड-19 के लिए, और मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन भी आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था। तो ये हमारे आंध्र प्रदेश के बारे में है महत्वपूर्ण जानकारी। और अब आंध्र प्रदेश की राजधानी, आपको पता होगा आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ भी बनाई गई हैं। मुझे आप कमेंट में करके आप बताइए कि 3 राजधानियाँ आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी होंगी। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था मैंने, उसमें मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। बात बहुत महत्वपूर्ण है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश हमेशा चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पे एक युवा मुख्यमंत्री काम करते हैं और उनकी सोच बहुत अच्छी है। और एक परियोजना है आंध्र प्रदेश में, मुचकुंड परियोजना, तो इसको भी आपको याद रखना है। मुचकुंड परियोजना ये आंध्र प्रदेश की है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते रहेंगे टाइम से। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर योजना किसकी पहल है? किसने करी? ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इसकी पहल शुरू करी, खादी और ग्रामोद्योग उद्योग। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस अरब देश में दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परिचालन शुरू किया है? तो ये किया है यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है यहाँ की दिरहम। ये सब सारे अरब देश हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन किसकी पहल है? विज्ञान भारती, यूजीसी, इसरो या इनमें से कोई नहीं? किसकी पहल है? ये विज्ञान भारती की पहल है। विज्ञान भारती एनसीईआरटी के तहत एक स्वायत्त संगठन है, एनसीईआरटी, ये इसके तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो ये रहा हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन। और आप मुझे सोशल मीडिया में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में टाइप करिए टायरलेस सोल ऑफिशियल
और मेरी आईडी आपको शो हो जाएगी। और अगर आप इसका वीडियो आप PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में द बुद्धा IAS करके हमारा ही एक चैनल है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।